मुल्की मईशत को संभाला देने की एक और कोशिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात का आखिरी दौर। FBR, वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF अपने मुतालिबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ़द को आगाह करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात से मुतल्लिक सवालात, टैक्स महसूलात से मुतल्लिक मुतालिबात पेश कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के हवाले से IMF को ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द कानूनी शिकंजा कस गया। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी भी ज़ाती हैसियत में तलब। साइफर केस में अहम पेशरफ्त। सरबराह तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी। वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल ट्रायल का फैसला किया गया। बड़े मियां ने बलोचिस्तान का सियासी ट्रिप प्लान कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को सिंध भेजकर नवाज शरीफ खुद कोयटा में सियासी महाज करवाएंगे। लीगी कायद कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सियासी खिलाड़ियों की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट मुआहिदे का भी इम्कान। शहबाज शरीफ भी लीगी कायद के हमरा जाएंगे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। इत्तेहाद के बाद नून लीग और मुत्तहिदा का पहला अजर। नए सियासी रिश्तेदारों में मेल मुलाकातें। सिंध के बहास को फोकस कर लिया। मुस्लिम लीग नून के वफद की MQM मरकज बहादुराबाद आमद। राब्ता कमेटी के साथ बैठक। इत्तेहादियों का कराची और सिंध के लिए नई सियासी प्लानिंग पर गौर। साबिक स्पीकर अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन ने पार्टी मौक़िफ़ सामने रखा। नवाज शरीफ के नुक्ते नज़र से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुत्तहिदा वफद की क़यादत की। सिंध के शहरी इलाकों कराची और हैदराबाद पर इत्तेहादी जमात को एतमाद में लिया। आम इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। सियासी इत्तेहाद में बरकत है, ख्वाजा ने फवाइद गिनवा दिए। साद रफीक कहते हैं नून लीग और MQM के इश्तराक की बरकत से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वक्त आ गया वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला तय किया जाए। कराची को खंडर और सिंध को नजरअंदाज किया गया। दोनों जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। मुलाकात में सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। जरूरत है कि मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो निकले भी। ऐसा ना हो कि वोट किसी और को पड़े और निकले किसी और की पर्ची। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुल्क की सलामती के लिए नून लीग और MQM का राब्ता अहम साबित होगा। मुल्क में हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरह निगरान मेयर का फार्मूला भी पेश कर दिया। शर्जील मेमन ने नए सियासी इत्तेहाद का हिसाब किताब कर दिया। कहा मुत्तहिदा और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 है। नून लीग को हमेशा इंतखाबात के करीब सिंध याद आता है। चंद सियासी यतीमों को इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी से मुकाबला कराया जा रहा है। जितने बड़े मर्जी इत्तेहाद बना लें, नाकामी मुखालफीन का मुकद्दर बनेगी। सिंध और बलोचिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बचाएगी। अगला वज़ीर आज़म सिंध से होगा। जाले रहनुमा की पेशगोई। फराह गोगी की करप्शन सीरीज एक और किस्त रिलीज। खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की लूटी दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मारूफ मुल्क वेनेटाओ का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। मलिक रियाज के बेटे को खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला। फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई फरार कराया गया। बाकी तमाम सफर वेनेटाओ पासपोर्ट पर किया गया ताकि तहकीकाती इदारे नकलो हरकत से आगाह न रहें। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। अमीर हैदर होती के नए निगरान वज़ीर आला की फौरी तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात सवालात के अंबार लगा दिए। कहा आज़म खान की वफ़ात पर सूबे की फ़ज़ा सोगवार है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर फैसलों में जल्दबाजी के लिए किसका दबाव है? गवर्नर से पूछता हूं, सोग में निगरान वजीर आला के नाम की क्या जल्दी थी? निगरान वजीर आला की वफात पर आइन में दोबारा तकर्री नहीं, गवर्नर कैसे फैसले कर रहे हैं?